अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। जैसा कि आप जानते ही होंगे CSIR CLRI के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट में 68 टेक्निकल असिस्टेंट टेक्नीशियन एंड JHT की न्यू वैकेंसियाँ निकली हुई हैं। अगर आप सिर्फ 10th ITI डिग्री डिप्लोमा कैंडिडेट हो तो आप इन वैकेंसियों के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर अप्लाई करना चाहते हो उसका ऑनलाइन फॉर्म कैसे फिलअप करें, आज आपको मैं स्टेप बाय स्टेप करके ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करके बताने वाला हूँ। अगर अप्लाई करना चाहते हो साइट का लिंक और फुल डिटेल के साथ नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक देने की कोशिश करूंगा। वहाँ पर क्लिक करके फुल डिटेल्स क्या क्या रिक्वायरमेंट इंपॉर्टेंट डेट्स वहाँ पर मैं तमाम दिया गया है। उसके बाद जैसे अप्लाई वाले टैग पर क्लिक करोगे आप इस पेज पे आ जाओगे। आप इस पेज को डायरेक्ट इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से भी सर्च कर सकते हो। अगर आप पहली बार साइट में गए हो फॉर्म को फिलअप करना चाहते हो आपने न्यू रजिस्ट्रेशन वाले टैग पर क्लिक कर देना है। फ्रेश कैंडिडेट न्यू रजिस्ट्रेशन वाले टैग पर क्लिक करेंगे। जैसे आप न्यू रजिस्ट्रेशन वाले टैग पर क्लिक करोगे आपके सामने एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपने 1 टाइम रजिस्ट्रेशन पहले कंप्लीट कर लेनी है। अब आप जिस भी कैंडिडेट का खुद का फॉर्म फिलअप करें फर्स्ट कॉल में अब आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो उस पोस्ट को आपने मेंशन कर देना है। अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग वैकेंसियाँ निकली हुई हैं। आप अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन के मुताबिक या जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो उस पोस्ट को आपने मेंशन कर देना है। हर एक पोस्ट के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन मांगा गया है। आप 10th 12th ITI डिग्री डिप्लोमा कैंडिडेट हो तो आप इन वैकेंसियों के लिए अप्लाई कर सकते हो। आप अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन के मुताबिक ही पोस्ट के ऊपर मेंशन कीजिए। पोस्ट मेंशन करने के बाद अगर आपके पास कोई भी कैटेगरी है तो आपने कैटेगरी को ज़रूर मेंशन कर देना है। अदरवाइज़ आप जनरल में अप्लाई कर सकते हो। अगर मैं रिकमेंड करूंगा अगर आपके पास कोई भी कैटेगरी है तो आपने कैटेगरी को ज़रूर मेंशन कर देना है। इसके अलावा मिस्टर या मिसेज जो भी फॉर्म को फिलअप कर रहा या रही आपने मेंशन कर देना है। मिस्टर मिसेज सेलेक्ट करने के बाद आपने नीचे आ जाना। अब आप जिस भी कैंडिडेट का यहाँ खुद का फॉर्म फिलअप कर रहे हो उस कैंडिडेट का आपने नाम मेंशन कर देना है। यहाँ पर साफ साफ बताया गया है कि नाम आपने वही मेंशन करना है जो आपकी 10th क्लास की मार्कशीट पर मेंशन होगा। मैं आपको बताने के लिए फॉर्म में XYZ का यूज़ कर रहा हूँ। आपने नाम बिल्कुल वही मेंशन करना है जो आपकी SSC यानी 10th क्लास की मार्कशीट पर मेंशन होगा। इसके अलावा जिस भी कैंडिडेट का फॉर्म फिलअप कर रहे हो उस कैंडिडेट की अपनी ईमेल आईडी मेंशन करने के बाद दोबारा से कन्फर्म ईमेल आईडी में उसी ईमेल आईडी को आपने दोबारा से रिपीट कर लेना है। ध्यान रहे ईमेल आईडी आपने ठीक से मेंशन करनी है। इसी पर आपको तमाम इन्फॉर्मेशन बाद में दी जाएगी। ईमेल आईडी 2 बार मेंशन करने के बाद नीचे आपने अपनी मर्जी से कोई भी स्ट्रांग सा पासवर्ड क्रिएट कर लेना है। पासवर्ड क्रिएट करने के बाद दोबारा से कन्फर्म पासवर्ड में उसी पासवर्ड को आपने दोबारा से रिपीट कर लेना है। याद रहे अब आप इसी पासवर्ड के ज़रिए बाद में कभी भी लॉगिन कर सकते हो। मैं रिकमेंड करूंगा आपने इस पासवर्ड को ज़रूर नोट डाउन कर लेना है। पासवर्ड 2 बार मेंशन करने के बाद नीचे अपने रजिस्टर वाले टैग पर क्लिक कर देना है। उससे पहले नाम, पेरेंटेज, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर आप एक बार ज़रूर चेकआउट कीजिए। जैसे आप रजिस्टर वाले टैग पर क्लिक करोगे आपकी 1 टाइम रजिस्ट्रेशन यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी। आपको रजिस्ट्रेशन आईडी दी जाएगी। आपने ध्यान से रजिस्ट्रेशन आईडी को नोट डाउन कर लेना है। रजिस्ट्रेशन आईडी नोट डाउन करने के बाद नीचे आपने बैक टू लॉगिन पेज टैग पर क्लिक कर देना है। याद है जो आपको रजिस्ट्रेशन आईडी दी गई है आपने इसको ध्यान से नोट डाउन कर लेना है। रजिस्ट्रेशन आईडी नोट डाउन करने के बाद जैसे आप लॉगिन पेज टैग पर क्लिक करोगे आपके सामने फर्स्ट पेज दोबारा से ओपन हो जाएगा। यहाँ पर अब आपने लॉगिन करके बाकी फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। लॉगिन करने के लिए आपने यहाँ पर थोड़ा सा पर नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद रजिस्ट्रेशन आईडी एंड पासवर्ड जो रजिस्ट्रेशन आईडी आपको अभी दी गई थी वही रजिस्ट्रेशन आईडी फिलअप करने के बाद जो पासवर्ड आपने क्रिएट किया था वही पासवर्ड फिलअप करने के बाद नीचे अपने लॉगिन वाले टैग पर क्लिक कर देना है। याद है जो रजिस्ट्रेशन आईडी आपको अभी मिली है और जो आपने पासवर्ड अभी क्रिएट किया था वही पासवर्ड फिलअप करने के बाद अब आपने लॉगिन वाले टैग पर क्लिक कर देना है। जैसे आप लॉगिन वाले टैग पर क्लिक करोगे अब आप इस डैशबोर्ड में लॉगिन हो जाओगे। नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर जो आपने पहले मेंशन किया है किस पोस्ट के लिए अप्लाई करें वो डिटेल्स आपको शो हो जाएंगी। बाकी फॉर्म फिलअप करने के लिए आपने यहाँ पर थोड़ा सा पर नीचे आ जाना है। सबसे पहले आपने अपलोड फोटो वाले टैग पर क्लिक करके जिस भी कैंडिडेट का यहाँ खुद का फॉर्म फिलअप कर रहे हो उस कैंडिडेट का अपने फोटो अपलोड कर लेना है। उसके बाद अपलोड सिग्नेचर वाले टैग पर क्लिक करके अपना सिग्नेचर अपलोड कर लेना है। फोटो सिग्नेचर जिस भी कैंडिडेट का यहाँ खुद का फॉर्म फिलअप करे उसी का अपने फोटो और सिग्नेचर अपलोड कर लेना है। फोटो सिग्नेचर अपलोड करने के बाद आपने थोड़ा सा पर नीचे आने के बाद सबसे पहले आप फादर नेम या फिर हस्बैंड नेम आप जो भी नाम मेंशन करना चाहो कर सकते हो। अगर फीमेल कैंडिडेट फॉर्म को फिलअप करे आपकी शादी हो चुकी है अगर आप हस्बैंड नेम मेंशन करना चाहो तो कर सकते हो। फादर नेम में चलिए मैं फादर नेम ही मेंशन कर रहा हूँ। फादर नेम सेलेक्ट करने के बाद नीचे अपने फादर नेम मेंशन कर देना है। इसके अलावा अपना मदर नेम आपने मेंशन कर देना है। याद रहे फादर नेम एंड मदर नेम भी आपने वही मेंशन करना है जो आपकी 10th क्लास की मार्कशीट पर मेंशन होगा। नेक्स्ट अपनी डेट ऑफ बर्थ को आपने मेंशन कर देना है। डेट, मंथ एंड ईयर ऑफ बर्थ आपने वही मेंशन करनी है जो आपकी 10th क्लास की मार्कशीट पर मेंशन होगी। अदरवाइज आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। इसके अलावा मेल फीमेल आप मैट अनमेट टिक करने के बाद यहाँ पर नेक्स्ट कॉल में
यहाँ पर नेशनल इंडियन अदर कंट्री हो तो मेंशन कीजिए, अलबत्ता मैक्सिमम इंडिया से अप्लाई करेंगे। फर्स्ट आप देखो इंडिया 91 कोड आपको दिया गया, आपने वही सिलेक्ट करने के बाद जो भी आपका मोबाइल नंबर आपने मेंशन कर देना है। नीचे जिस भी कैंडिडेट का फॉर्म फिलअप करे उसका आपने एड्रेस डिटेल्स मेंशन कर देनी है। पहले फुल लोकल एड्रेस आपने मेंशन करने के बाद सिटी का नाम, डिस्ट्रिक्ट का नाम, स्टेट का नाम, कंट्री का नाम, पिन कोड आपने तमाम एड्रेस मेंशन कर देना है। ध्यान रहे एड्रेस आपने वही मेंशन करना है जो आपके पीआरसी डोमिसाइल वगैरह पर मेंशन होगा। तमाम एड्रेस मेंशन करने के बाद अगर आपका पैरामीटर एड्रेस का एड्रेस सेम है तो आप नीचे बॉक्स पर टिक मार्क लगा देना है, अदरवाइज आप अलग करके भी मेंशन कर सकते हो। तमाम एड्रेस मेंशन करने के बाद नीचे आपने सेव एंड नेक्स्ट टैग पर क्लिक करना है। तमाम एड्रेस मेंशन करने के बाद आपने नीचे जाना है। नीचे कुछ कॉलम आपको यस नो में मेंशन करने, आपने तमाम कॉलम को एक बार जरूर पढ़ने के बाद यस नो में मेंशन कीजिए। सबसे पहले आपने प्लेस ऑफ बर्थ जिस जगह आपका जन्म हुआ उस प्लेस का अपने नाम मेंशन करने के बाद नेम और स्टेट, किस स्टेट में आपका जन्म हुआ उस स्टेट का अपने नाम मेंशन कर देना है। बिलोंग किस स्टेट से बिलोंग करते हो उस स्टेट को आपने मेंशन कर देना है। तमाम के तमाम स्टेट आपको शो जाएंगे। चलिए मैं रैंडमली कोई भी स्टेट यहाँ पर चूज़ कर रहा हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग स्टेट को यहाँ पर मेंशन कीजिए। स्टेट मेंशन करने के बाद आपने दोबारा से कैटेगरी कॉलम के ऊपर मेंशन कर देना है। चलिए मैं पहले स्टेट को मेंशन कर दें, मैं रैंडमली यहाँ पर कोई भी स्टेट यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग स्टेट को यहाँ पर मेंशन कीजिए। स्टेट मेंशन करने के बाद कि जो अगर आपके पास कोई भी कैटेगरी है तो अपने कैटेगरी को ज़रूर मेंशन कर देना है, अदरवाइज आप जनरल में अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा किस रीजन से आप बिलोंग करते हो, तमाम के तमाम रीजन आपको शो जाएंगे। जिस रीजन से आप बिलोंग करते हो आपने अपना रीजन यहाँ पर मेंशन कर देना है। नेशनल में मैक्सिमम इंडिया ही आएगा, मैक्सिमम इंडिया से अप्लाई करूँगा, मेरे केस में इंडिया ही, मैं इंडिया ही चूज़ कर रहा हूँ। इसके अलावा अगर आप अपना आधार नंबर मेंशन करना चाहो तो कर सकते हो, अदरवाइज आप उस कॉलम को ब्लैंक छोड़ सकते हो। फिजिकल चैलेंज एक्स सर्विसमैन हो तो आप यस मेंशन कीजिए, अदरवाइज यहाँ पर नो CSR कर दिया, यहाँ पर भी नो आएगा। मैक्सिमम पर यस नो आपने तमाम को एक बार जरूर पढ़ लीजिए। आपके केस में कहीं भी यस आ रहा तो आप यस मेंशन कर सकते हो। उसके बाद आपने सेव एंड डिटेल्स टैग पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट टैग पर क्लिक करोगे आपके सामने सेकंड पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपने 10th से लेकर जितनी भी आपकी हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन होगी आपने तमाम हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन को मेंशन कर देना है। सबसे पहले आपने 10th और इक्वल टू पर चूज़ कर लेना है। इसके अलावा नेम ऑफ एग्जामिनेशन डिग्री आप 10th का 10th ही मेंशन कर सकते हो। मैं आपका 10 आप TH मेंशन कीजिए 10th। इसके अलावा सब्जेक्ट जो भी आपके 10th क्लास में सब्जेक्ट होंगे आपने 1 by 1 करके तमाम सब्जेक्ट यहाँ पर मेंशन कर देने हैं। इसके अलावा आपने किस बोर्ड से आपने 10th क्लास पास की उस बोर्ड का अपने नाम मेंशन कर देना है। बोर्ड का नाम मेंशन करने के बाद ईयर ऑफ पासिंग, 10th क्लास की ईयर ऑफ पासिंग आपकी 10th क्लास की मार्कशीट पर मेंशन होगी, सेम टू सेम आपने वही मेंशन कर देना है। मेरे केस में परसेंटेज है, आपके केस में CGPA, आप CGPA को मेंशन कर सकते हो। टोटल परसेंटेज ऑफ मार्क्स मेंशन करने के बाद जो भी आपका सर्टिफिकेट नंबर या आपकी 10th क्लास की मार्कशीट पर मेंशन होगा आपने वही मेंशन करने के बाद नीचे अपने चूज़ फाइल पर क्लिक करके अपना 10th क्लास का सर्टिफिकेट अपलोड कर लेना है। उसके बाद चूज़ फाइल पर क्लिक करके अपने 10th क्लास की मार्कशीट को अपलोड कर लेना है। उसके बाद सेव एजुकेशन डिटेल्स पर टैग पर क्लिक कर देना है। सेव एजुकेशन डिटेल्स पर टैग पर क्लिक करने के बाद आपकी 10th की क्वालिफिकेशन ऐड हो जाएगी। जैसे मैंने 10th की क्वालिफिकेशन को ऐड किया सेम टू सेम अपने 10th 12th डिग्री डिप्लोमा आपकी जितनी भी हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन है आपने तमाम हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन को मेंशन कर देना है। याद रही जैसे मैंने 10th की क्वालिफिकेशन को मेंशन किया आपने सेव्ड एजुकेशन डिटेल्स पर टैग पर क्लिक करके 10th 12th डिग्री डिप्लोमा आपने 1 by 1 करके तमाम एजुकेशन क्वालिफिकेशन ऐड करने के बाद ही सेव एंड नेक्स्ट पर टैग पर क्लिक कर देना है। तमाम हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन मेंशन करने के बाद जैसे सेव एंड नेक्स्ट पर टैग पर क्लिक करोगे आपके सामने फिर से एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर कोई भी वर्क एक्सपीरियंस कहाँ से लेकर कहाँ तक पे स्किल ऑर्गेनाइजेशन का नाम आपने तमाम डिटेल्स को मेंशन करने के बाद नीचे सेव एंड नेक्स्ट पर टैग पर क्लिक कर देना है। जैसे तमाम वर्क एक्सपीरियंस डिटेल्स मेंशन करने के बाद सेव नेक्स्ट टैग पर क्लिक करोगे आपके सामने 4th पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर अब अपने परफॉर्मेंस वगैरह यहाँ पर अचीवमेंट जो आपने की है आप अपने कोड पर मेंशन कर सकते हो। आपने एयर ऑफ एप्लीकेंट जूनियर टाइप नंबर ऑफ पेपर्स आप अपने कोड इन तमाम डिटेल्स को मेंशन कीजिए। अगर है तो सेव टैग पर क्लिक करके आप 1 by 1 करके तमाम अदर कोड डिटेल्स को ऐड कर सकते हो। नीचे आप लिस्ट ऑफ द बेस्ट 5 एप्लीकेंट आप 1 by 1 करके तमाम 5 डिटेल्स पर मेंशन कर सकते हो। आप अपने अकॉर्डिंग ही इन कॉलम को मेंशन कर सकते हो। हर एक कैंडिडेट का अपना अपना यहाँ पर होगा, आप अपने अकॉर्डिंग ही इन डिटेल्स को मेंशन कीजिए। चलिए आप 1 by 1 करके तमाम 5 परफॉर्मेंस आप यहाँ पर डिटेल्स पर मेंशन कर सकते हो। इसके अलावा अदर डिटेल्स आपने इन तमाम कॉलम को मेंशन कर लेना। जो भी डिटेल्स रिक्वायरमेंट है आप 1 by 1 करके तमाम डिटेल्स को मेंशन कर सकते हो। जिनके पीछे रेड कलर का स्टार लगा हो आप उनको मैंडेटरी फिलअप करना है, बाकी फिलअप करना चाहो तो कर सकते हो, अदरवाइज बाकी कॉलम को आप ब्लैंक भी छोड़ सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर इंडियन बिलोंग टू और सेट अगर आप इंडिया की और किसी अदर कंट्री से फॉर्म को फिलअप करें तो ही आपने यस मेंशन करना है, अदरवाइज मैक्सिमम इंडिया से अप्लाई करें यहाँ पर मैक्सिमम पर नो ही आएगा। अदर तमाम टेस्ट यस नो में मेंशन करने के बाद नीचे आपने सेव एंड नेक्स्ट टैग पर क्लिक कर देना है। जैसे नेक्स्ट डिटेल्स पर टैग पर क्लिक करोगे आपके सामने लगभग लास्ट पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर जितनी भी डिटेल्स अभी तक आपने मेंशन की होंगी, नाम, पेरेंटेज, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, लोकल एड्रेस, आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आपकी तमाम की तमाम डिटेल्स सबको पढ़ने को मिल जाएंगी।
अगर कोई भी मिस्टेक है अभी भी आप इन स्टेप में एडिट वगैरह कर सकते हो। यहाँ पर याद रहे, यहाँ पर आई एग्री टैग पर क्लिक करने के बाद नीचे अपने फाइनल सबमिशन टैग पर क्लिक कर देना है। याद रहे, फाइनल सबमिशन टैग पर क्लिक करने के बाद आप इन स्टेप में एडिट वगैरह नहीं कर पाओगे। मैं रिकमेंड करूँगा आपने ध्यान से नाम, पेरेंटेज, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, लोकल एड्स, आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप एक बार ज़रूर चेकआउट कीजिए। अगर कोई भी मिस्टेक है अभी भी आप इन स्टेप में एडिट वगैरह कर सकते हो। यहाँ पर सबमिट का टैग पर क्लिक करने के बाद आप इन स्टेप में एडिट वगैरह नहीं कर पाओगे। अगर तमाम टेस्ट ठीक है तो आपने फाइनल सबमिशन टैग पर क्लिक कर देना है। फाइनल सबमिशन टैग पर क्लिक करते ही आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। फॉर्म कंप्लीट होने के बाद आपने ध्यान से इसकी हार्ड कॉपी या तो प्रिंट या फिर स्क्रीनशॉट या फिर डाउनलोड करके अपने फ़ोन वगैरह में रख लेना है। तो बस इस तरह से आसानी से CSIR के अंदर जो अलग अलग डिपार्टमेंट में वैकेंसियाँ निकली हुई हैं आप उनके लिए अप्लाई कर सकते हो। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।